नमस्कार साथियों। तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। और आज हम आपको इस चैप्टर के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराने वाले हैं। इससे पहले हम जो है आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज आप उन्हें जाकर जरूर देखें। आपके लिए प्ले लिस्ट बना दी गई है। हिस्ट्री आपकी कंप्लीट ही होने वाली है, यानी कि उसके भी टोटल आपके 12 चैप्टर करा दिए गए हैं और उसके अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर उसके बाद जो है आपके लिए मॉडल पेपर्स और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी की वीडियोस आएंगी, इसीलिए चैनल पर बने रहें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इस चैप्टर में से आपके पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा कवच से क्या अभिप्राय है, या सामाजिक सुरक्षा किसे कहते हैं, या फिर सामाजिक समस्या या फिर सामाजिक सुरक्षा क्या होती है। तो सामाजिक सुरक्षा कवच का अर्थ है सरकार या अन्य संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी व्यवस्था जो व्यक्तियों को जीवन के जोखिम जैसे गरीबी, बीमारी, विकलांगता, बेरोजगारी या बुढ़ापे में वित्तीय और सामाजिक सहायता प्रदान करती है ताकि नागरिक अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। यह एक प्रकार की सामाजिक सहायता है जो लोगों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे कि पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य लाभ। तो सामाजिक सुरक्षा क्या होती है कि सामाजिक सुरक्षा एक ऐसी या ऐसा कवच होता है या ऐसी सरकार के द्वारा कोई लोगों को जैसे कि बीमारी में, विकलांगता में, बुढ़ापे में जो पेंशन दी जाती है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में उनके लिए जो लाभ दिया जाता है, यानी कि उनके लिए कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि 11 सितंबर 2001 को किस देश पर आतंकवादी हमला हुआ था। तो 11 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन द्वारा स्थापित इस्लामी चरमपंथी समूह अल कायदा से जुड़े आतंकवादियों ने 4 वाणिज्यिक यात्री विमानों का अपहरण कर लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ठिकानों पर आत्मघाती हमले किए। इनमें से 2 विमान न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गए थे। यानी कि जो 11 सितंबर 2001 को ये जो हमला हुआ था वो किस पर हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका पर। किसने करवाया था, वो करवाया था आपका ओसामा बिन लादेन ने। फिर आता है, भारत के कितने पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार हैं। तो आप जानते हैं कि भारत के 2 पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जिनमें पाकिस्तान और चीन है। तो पाकिस्तान के पास भी जो है परमाणु हथियार हैं और चीन के पास भी परमाणु हथियार हैं और भारत के पास परमाणु हथियार हैं। यानी कि आपसे पूछा जाता है कि भारत के किन पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार हैं, तो पाकिस्तान और चीन के पास परमाणु हथियार हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, व्यापक प्रमाण परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, जिसे हम CTBT के नाम से जानते हैं, व्यापक परमाणु परीक्षण। तो ये जो है इसमें ये परमाणु नहीं बल्कि परमाणु है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध जिसे हम कहते हैं CTBT संधि, यानी कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने की जो शुरुआत थी 1996 में हुई थी। यह संधि सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है और 24 सितंबर 1996 को हस्ताक्षर के लिए खोली गई थी। तो यानी कि जो CTBT जो हस्ताक्षर संधि थी ये जो है 1996 में शुरू हुई थी और 24 सितंबर 1996 को ये जो है हस्ताक्षर के लिए खोली गई थी। और ये एक ऐसी संधि थी जो कि परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था। तो भारतीय संसद पर 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमला हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपसे 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आता है, आतंकवाद क्या है, यानी कि आतंकवाद क्या होता है या आतंकवाद किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। ये क्वेश्चन आपसे ज्यादातर 2 नंबर में या 5 नंबर में भी पूछा जाता है। तो आतंकवाद क्या है, तो आतंकवाद राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों और संपत्तियों के खिलाफ हिंसा या धमकी का उपयोग, जिसका उद्देश्य जनता में भय पैदा करना और सरकार को प्रभावित करना होता है। तो इसमें यानी कि जो आतंकवाद क्या होता है, इसमें जो है राजनीतिक, धार्मिक या फिर वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों और संपत्तियों और लोगों के खिलाफ हिंसा या धमकी का उपयोग करना,
या उन्हें चोट पहुंचाना क्या कहलाता है? आतंकवाद कहलाता है। इसका उद्देश्य होता है जनता में भय पैदा करना, सरकार को प्रभावित करना। यह क्या कहलाता है? आतंकवाद कहलाता है। यानी कि आतंकवाद उसे कहते हैं जो कि राजनीतिक तरीके से, धार्मिक तरीके पर या कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो लोगों को धमकाया जाता है, डराया जाता है, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? आतंकवादी हमला कहते हैं। जैसे कि 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर हमला हुआ था, तो वो क्या था? आतंकवादी हमला था, उसी को आतंकवाद कहते हैं। आगे इसमें आता है, इसमें हत्या, अपहरण, बमबारी या साइबर हमले जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं, जिन्हें अक्सर गैर सरकारी संस्थानों यानी संगठनों या व्यक्तियों द्वारा अंजाम दिया जाता है। तो आतंकवाद में लोगों की हत्या कर दी जाती है, लोगों का अपहरण कर लिया जाता है, और इसमें बमबारी यानी कि जो है किसी देश पर बम छोड़ दिया जाए, ये भी एक आतंकवाद के लिए है। और साइबर हमले जैसे कि जो कुछ हैकर्स होते हैं जो कि लोगों की एजेंसियों को, यानी कि जो किसी देश की जो एजेंसियों की जो मुख्य चीजें होती हैं उनको चुरा लेते हैं, हैकर्स जो है उसको क्या कर लेते हैं? हैक कर लेते हैं। तो ये भी क्या होता है? एक प्रकार का आतंकवाद होता है। अब जो अगला क्वेश्चन आता है, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा क्या है? तो सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा मुख्य रूप से एक देश की सैन्य खतरों और उसकी संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता। तो सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा क्या होती है कि किसी देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा पर केंद्रित है। इस अवधारणा के अनुसार राष्ट्र का मुख्य खतरा सैन्य आक्रमण है और उससे निपटने के लिए देश अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाता है, शक्ति संतुलन बनाता है और गठबंधन जैसे कि नाटो बनाता है। यानी गठबंधन क्या होता है कि कई सारे देश जो है मिलकर क्या बनाते हैं? गठबंधन बनाते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा। तो सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में क्या होता है कि किसी भी देश की क्षेत्रीयता, अखंडता या संप्रभुता को बनाए रखने के लिए जो लोग किसी भी आतंकवादी हमले को रोकने के लिए अपनी सेना को मजबूत करते हैं, वही क्या कहलाता है? सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा कहलाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि नाटो की स्थापना 1949 में हुई। इसमें ये जो है किसने की थी? अमेरिका ने इस देश की क्या की थी, यानी कि इस संस्था की स्थापना की थी, इस संगठन की स्थापना की थी, जिसमें आज के टाइम पर 28 देश शामिल हैं। अब आता है निशस्त्रीकरण का अर्थ है, यानी कि निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है? तो ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है। तो निशस्त्रीकरण का अर्थ है सभी प्रकार के हथियारों, विशेष रूप से सामूहिक विनाश के हथियारों जैसे कि परमाणु, रासायनिक, जैविक हथियार को कम करने, सीमित करने या पूरी तरह से खत्म करने की प्रक्रिया, ताकि शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इसका उद्देश्य हथियारों की होड़ को रोकना, मानवता के लिए खतरे को दूर करना और सैन्य व्यय के बोझ को कम करना होता है। तो निशस्त्रीकरण क्या होता है कि जो बड़े बड़े हथियार होते हैं, परमाणु बम होते हैं, तो उनको कम करना निशस्त्रीकरण कहलाता है। और ये जो है क्यों, जिसमें परमाणु बम, रासायनिक जो हथियार होते हैं, जैविक जो हथियार होते हैं, उनको पूरी तरीके से खत्म करने की प्रक्रिया को निशस्त्रीकरण कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे 2 नंबर में ही पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है कि मानव अधिकार एवं आतंकवाद समकालीन विश्व की सुरक्षा में किस प्रकार निर्णायक है? यानी कि मानवाधिकार और आतंकवाद समकालीन विश्व की सुरक्षा में किस प्रकार क्या है? निर्णायक हैं। तो मानवाधिकार और आतंकवाद समकालीन विश्व की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आतंकवाद से लड़ने के दौरान मानवाधिकारों की रक्षा करना राष्ट्रों का कानून के शासन का पालन करने और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित होती है और चरमपंथी विचारधारा के खिलाफ संघर्ष को बल मिलता है। आतंकवाद स्वयं मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, जो संघर्ष को जन्म देता है, और इसका मुकाबला करने के लिए मानव गरिमा का सम्मान करना आवश्यक होता है। तो मानवाधिकार एवं जो आतंकवाद समकालीन विश्व की सुरक्षा के लिए किस प्रकार निर्णायक है? तो ये जो है इस प्रकार निर्णायक है कि आतंकवाद से लड़ने के दौरान मानवाधिकारों की रक्षा करना, किसी भी देश का राष्ट्र के कानूनों की रक्षा करना एक परम कर्तव्य होता है। तो यही क्या कहलाता है? मानवाधिकारों की रक्षा करना। फिर आता है आपका आतंकवाद, जो समकालीन विश्व सुरक्षा का उल्लंघन करता है, जो संघर्ष को जन्म देता है
और इसका मुकाबला करने के लिए मानव गरिमा का सम्मान करना काफी ज्यादा आवश्यक होता है। या मानव गरिमा कहें, आप कह सकते हैं मानवता का सम्मान करना। तो इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो आप जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।